जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे की क्लास। लास्ट क्लास में हमने टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या करेंगे? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मतलब कुल में बात अपन करेंगे किडनी। किडनी हमारे लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। कैसे बताता हूँ। जैसे लाइफ प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे अपन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। तो किडनी का सारा काम ही क्या होता है? एक्सक्रीशन का काम होता है किडनी का सारा। तो हमारी बॉडी में टोटल दो किडनी होती हैं और इनका रोल होता है मेनली एक्सक्रीशन का। किडनी का साइज होता है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और विड्थ होती है इनकी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर। किडनी हमारी बॉडी में रेगुलेट करती है ब्लड फ्लूइड्स को। रेगुलेट ब्लड फ्लूइड्स। ये मेंटेन करती है बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को। मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस को। ठीक है, एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखती है अपनी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो क्लीनिंग होती है ना, क्लीनिंग का काम दो जगह होता है। दो जगह होता है। ठीक है, पहला आ गया अपना लंग्स एंड दूसरा आ गया अपना किडनी। ओके चलो ठीक है। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच होती है 7.4। अब एक अडल्ट में पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है। मतलब प्रोडक्शन होता है एक बॉडी में, हेल्दी बॉडी में, एक अडल्ट में। ठीक है, तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। अगर मान लो किसी की किडनी खराब हो गई है, यानी किडनी क्या करते हैं, माल फंक्शन कर ले, माल फंक्शन स्टार्ट कर दे, माल फंक्शन ऑफ किडनी, उसको बोलते हैं अपन डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस। अब यूरिन का कलर होता है येलो। यूरिन का कलर होता है अपना येलो। येलो कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूरोबिलिन। इसके कारण यूरिन का कलर येलो होता है। ठीक है, तो किडनी शेप बता देता हूँ आपको। शेप किस होती है इसकी? बिन शेप होती है। शेप किस होती है? बिन शेप होती है। और लेफ्ट किडनी होती है अपनी, वो बड़ी होती है राइट किडनी से। राइट किडनी से बड़ी होती है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, मेन वर्क क्या है किडनी का? पहले बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। एक्सक्रीट द वेस्ट। एक्सक्रीट द वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है? 3 टाइप का होता है बॉडी में, या कहीं भी जो भी एक्सक्रीशन होता है वो 3 टाइप के वेस्ट को निकालता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है अपना यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। सेकंड होता है यूरिकोटेलिक एंड थर्ड होता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या होता है? इसमें वेस्ट के तौर पे यूरिया बाहर आता है। यूरिया इज ए वेस्ट। एग्जाम्पल ह्यूमंस। यूरियोटेलिक में वेस्ट के तौर पर यूरिक एसिड आता है। एग्जाम्पल स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गई एंड बर्ड्स। और अमोनोटेलिक के में क्या आता है? अमोनिया आता है वेस्ट के फॉर्म में।
एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स अपने सारे। तो देखो तीन टाइप का वेस्ट होता है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और मोनोटेलिक। यूरियोटेलिक में क्या बाहर आता है, यूरिया। यूरिकोटेलिक में क्या आता है, यूरिक एसिड। और मोनोटेलिक में क्या बाहर आता है, अमोनिया। ठीक है। तो अब आगे अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, मतलब कि वेस्ट कैसे निकलता है बाहर। ठीक है, उसमें पूछ लेता है कि यूरेथ्रा से जाता है या यूरिनरी ब्लैडर से जाता है, यूरेटर से जाता है, कैसे जाता है। तो अपन मान लेते हैं ये अपनी दो किडनी। ठीक है। तो ये अपना डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम तो में से ऐसे ही बनेगा, सॉरी। हाँ, ये होगी अपनी किडनी। तो किडनी बॉडी में कितनी प्रेजेंट होती है, दो। यूरेटर, ये भी दो होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये एक होता है बॉडी में। एंड यूरेथ्रा। तो इनका सीक्वेंस पूछ लेता है भाई, कि सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये भी पूछ लेता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने यूरेटर होते हैं, इनके नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है। तो अब वेस्ट के तौर पे निकलता क्या है बॉडी से, एक तो एक होता है एक्सेस एक्सेस वाटर। ठीक है। दूसरा होता है अपना एक्सेस सोल्ट। एंड थर्ड होता है अपना यूरिया। अब लोग किडनी में, किडनी ना सारा फंक्शन करती है, उसके अंदर करता कौन है, उसके अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। लगभग ह्यूमन बॉडी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में। 1 मिलियन, 10 लाख। इनका मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है इनका, ये फिल्टर करते हैं ब्लड को। फिल्टर द ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है इनका। ठीक है। ये प्रोसेस, इनका प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस होता है तो फिल्ट्रेशन का, वो कहाँ होता है, वोमेन कैप्सूल में। डब्ल्यू सॉरी, वोमेन कैप्सूल में होता है इनका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। पहले ये क्या करते हैं, बॉडी से में फिल्टर करते हैं, फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन। अगर बाई चांस कोई अपने प्रोटीन वगैरह रह गया हो तो। ठीक है। ये कहाँ होता है, ट्यूबुल्स में। एंड फिर होता है सीक्रेशन। फिर होता है एक्सक्रीशन, जो कि इन फॉर्म ऑफ यूरिन। अब दो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, क्या, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ये क्या करते क्या है, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। रीनल वेल ये होती दोनों किडनी में, ये भी किडनी में होती है, ये भी किडनी में होती है। जो रीनल वेन का क्या काम है, ये क्या करती है, ब्लड को किडनी से लेके जाती है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी। ओके। और ये क्या करती है, रीनल आर्टरी, ये क्या करती है, सप्लाईज ब्लड टू द किडनी। सप्लाई ब्लड टू द किडनी। ठीक है। ये हो गया अपना किडनी का सारा काम। बहुत ईजी है ना, ऐसे अपने सोच रहा था किडनी कितनी टफ होती है वगैरह वगैरह। और इससे क्या सुना था, जो अपने को पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब 10 मिनट का एक कर लेते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो आज का हमारा टारगेट था। तो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अपन दो चीज में, प्लांट का भी और एनिमल का भी। जो मैंने स्लाइड दे रखी है ना उनसे अलग आई है, वो ही पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो ये मैं ऐड करना भूल गया, तो आप नोट्स में आ जाना क्लास है, ठीक है। प्लांट और एनिमल। अब प्लांट में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस। आप प्लांट करें, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रोप होते हैं प्लांट, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अब फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। अब मान लो ये अपना सन, ठीक है, और ये अपना प्लांट। तो सन से आई लाइट, इसको बोलते हैं इंसुलेशन। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन इंसुलेशन क्या होता है, ठीक है, एल्बिडो क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसुलेशन। अब प्लांट के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वही सारा काम करता है। वो पहला कदम क्या करता है भाई साहब? लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करता है? ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा काम ये करता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर स्प्लिट करता है, उसके बाद वाटर को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इस, अरे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन टू कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन टू कार्ब्स। इसमें दो चीज होती है, रिडक्शन होता है सारी प्रोसेस में, मतलब मेन काम ये क्या, रिडक्शन होता है यहाँ पे। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रोसेस को देख लेते हैं, ठीक है। अब में क्या होता है कि 6 CO2 प्लस में 12 H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? C6H12O6, ठीक है। इसके सामने क्या बनाते हैं? 6O2 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। ये 6 क्या है? ये तो अपने पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया 12 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी पूरा है 6 कार्बन और, सॉरी हाँ सही है, पूरा तो है। तो इसको ये बैलेंस करने के लिए 6 6, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये ना कार्बोहाइड्रेट, ये तो अपना एनर्जी है प्लांट का मेन, ये होता है योर एनर्जी, प्लांट की एनर्जी। ये स्टोर होता है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में, एंड एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब क्लोरोफिल का अपन ने नाम लिया था, ठीक है, तो थोड़ा क्लोरोफिल के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? दो टाइप का होता है। क्लोरोफिल क्या है? दो टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए है ना, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ब्राइट ब्लू ग्रीन, ब्राइट ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ये लोइश लाइट को। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है लाइट एनर्जी को टू क्लोरोफिल ए, मतलब लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। और ये सबसे लाइट को ऑब्जॉर्ब ये करता है, एब्जॉर्ब
मोर लाइट, ठीक है। अब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो मिनिमम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है रेड कलर का, ब्लू कलर से ज्यादा होता है, और मिनिमम ग्रीन कलर का। तो एक क्वेश्चन है मेरा, वाई प्लांट अपीयर ग्रीन? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू कलर एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। तो यहाँ पे होता है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने किडनी कर लिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट कर लिया, तो दो टॉपिक काफ़ी है। कल की क्लास में करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, और जो मैं स्लाइड बना के लेके आया था वो स्लाइड भी कल अपन पूरी करेंगे। और ये आप बोलो तो मैं इनको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया, ठीक है। ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तब कल तक आप रिवाइज कर लेना ये सारा, क्योंकि इसका मैं रिकेप दे दूंगा। जो मैं स्लाइड बना के लाया था ना, उसमें लगा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम एक बार स्लाइड से गो थ्रू हो लेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, व्हाइट बोर्ड पे न्यूट्रिशन प्लांट कंप्लीट करा दूंगा, फिर अपन पूरी स्लाइडों से एक बार गो थ्रू हो लेंगे, 20 मिनट में अपन लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल तक आप पढ़िए इतने। जय हिंद। और मैंने आज एक शॉर्ट्स डाली है, इंडिया ने यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन करी है, किसके लिए, एलपीजी के लिए। तो वो जरूर देख लेना, मात्र 40-45 सेकंड के पर आपको हाँ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।